प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सहाचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमए फाइनल संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र प्राचीन संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आने वाली पुस्तक विक्रमांक देवचरितम के प्रथम सर्ग का अध्यापन कराऊंगी। विक्रमांक देव महाकवि विल्लन की रचना है। इसके कई वीडियो में बना चुकी हूँ। अब श्लोक नंबर 32 से लेके 36 तक मैं आपको इसके वीडियो बना दूंगी। देखा आप इसको। एकस्य सेवातिशयन संके रुहस्य संताम गतस्य आराधितो ये सकलम कुटुंबम चकार लक्ष्मी पदम अंबुजाम। इसका अन्वय देखें। आस्मताम गतस्य एकस्य पंके रुहस्य सेवातिशयन आराधितः ये अंबुजानम सकलम कुटुंबम लक्ष्मीपदम चकार शंके। इसका अर्थ इस प्रकार है। कवि कहता है कि मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा जी का आसनताम गतस्य आसन बने हुए एकस्य पंकेरुहस्य कि ब्रह्मा जी का आसन बने हुए एक कमल को अत्यधिक सेवा से प्रसन्न हो। एक कमल की एकस्य पंकेरुहस्य सेवा अतिशयन आराधिता य अंबुजाम सकलम कुटुंब लक्ष्मी पदम चकार संके। यानी कवि कहता है कि ब्रह्मा जी का आसन बने हुए एक कमल की अत्यधिक सेवा से प्रसन्न हो। उन्होंने कमल के समस्त परिवार को लक्ष्मी अर्थात शोभा का स्थान बना दिया। भावार्थ ये है कि ब्रह्मा जी एक कमल के पुष्प पर अधिष्ठित थे। जिस प्रकार कोई महान व्यक्ति अपनी सेवा करने वाले किसी एक व्यक्ति की सेवा से प्रसन्न होकर उसके समस्त परिवार जाति को धन संपन्न बना देता है, उसी प्रकार मानव ब्रह्मा जी ने भी आसन बनकर उनकी सेवा करने वाले कमल की सेवा से प्रसन्न होकर उसके समस्त परिवार के समस्त कमलों को ही शोभा से संपन्न बना दिया। ब्रह्मा कमलासन है, एक कमल उनका आसन है और समस्त सुंदर अर्थात शोभा संपन्न है। इस आधार पर यह अपेक्षा की गई है कि ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। ये एक मुख्य तथ्य है। उत्प्रेक्षा और समासोक्ति दोनों अलंकार हैं। ऐसी स्थिति में किसी समय प्रातःकाल हो गया। इस तथ्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है, जो श्लोक में है, भ्रम ऋषिभिर ब्रह्मयी मनुष्यः सार्धं कथां वर्धता कदाचित् त्रैलोक्यै बंधो सुर सिंधु तीरे प्रत्युः संध्या समयो बभूव। अन्वय इस प्रकार है। कदाचित सुर सिंधु तीरे ब्रह्म ऋषिभिः सार्धं ब्रह्मयीं कथां वर्धतः त्रैलोक्य बंधो प्रत्युः संध्या समय बभूव। कि कदाचित किसी समय सुर सिंधु तीरे गंगा नदी के तट पर ब्रह्म ऋषि भी सार्धम तीनों लोकों के मित्र उन ब्रह्म
उन अर्थात ब्रह्मा जी के महर्षियों के साथ, महर्षि भी सार्धम, महर्षियों के साथ ब्रह्मा संबंधी कथा करते करते प्रातःकालीन संध्या का समय हो गया। किसी समय गंगा के तट पर तीनों लोगों के मित्र, उनके अर्थात ब्रह्मा जी के बारे में महर्षियों के साथ ब्रह्म संबंधी कथा करते करते प्रातःकालीन संध्या का समय हो गया। भावार्थ एक ही, वे गंगा के तट पर कथा वार्ता कर रहे थे कि प्रातःकाल हो गया। संध्या से प्रातःकालीन संध्या वंदन का समय, प्रातः रूपी संध्या वेला का समय, संध्या के अवसर पर किया जाने वाला नित्य कर्म रात्रि और दिन की संधि की वेला। भाव स्पष्ट है इसका। अनुप्रास और परिकारक अलंकार है इसमें। अगला श्लोक है 36वां, इसको देखें। इसमें कमलिनियों के विकसित होने का अत्यंत कल्पनापूर्ण वर्णन करता हुआ कवि कह रहा है कि सुधाकरम वार्धकत छपाया संप्रेक्षे मूर्धानि इव हनुमंतम तद विप्लवायेव सरोजनी नाम स्मितोन्मुखम पंकज वक्त्रम आसीत। अन्वय देखें इसका। वार्धकतः छपाया आनंदमंतम मूर्धनम इव सुधाकरम संप्रेक्षे सरोजनी नाम पंकज वक्त्रम तद विप्लवाय इव स्मितो मुखम आसीत। वार्धकत वृद्धावस्था के कारण झुके हुए, वृद्धावस्था कारण झुके हुए, छपायाम आननमंतम, वृद्धावस्था कारण झुके हुए रात्रि के सिर के समान, मूर्धनामेव सुधाकर, समान चंद्रमा को संप्रेक्षित देखकर कमलनियों का कमल रूपी मुख, सरोजनी नाम पंकज वक्त्रम, कमलनियों का कमल रूपी मुख, तद विप्लवा इव स्मितो उन्मुख आसीत। कमलनियों कमल रूपी मुख मानो उस की हंसी उड़ाने के लिए ही, मंदहास के लिए उन्मुख हो गया है। रात के बीत जाने और प्रातःकाल हो जाने पर कमलनियां सने सने विकसित होने लगी। जैसे कोई नायिका अपने विकास में बाधक अन्य नायिका की वृद्धावस्था और उनके फल रूप उनके झुके हुए सफेद बालों वाले सिर को देखकर ये सोचने लगी कि अब ये मेरा क्या कर सकेगी, और उसका परिहास करने के लिए मुस्कुराने लगती है। उसी प्रकार सरोजनियां भी रात्रि के समय चंद्रमा के अस्तगमन को देखकर और मेरे विरोधी अब समाप्त हो रहे हैं, अब मैं जी भरकर विकसित होंगी, ये सोचकर उनका उपहास करने के लिए अपने कमल मुख के द्वारा मुस्कुराने लगी। तब तालाबों में कमल धीरे धीरे विकसित होने लगे। यही मुख्य तथ्य है। रात में चंद्रमा के होते हुए कमलनी विकसित नहीं होती, इसी का आधार रूपक कल्पना की गई है। उत्प्रेक्षा रूपक और उपमा तथा समासोक्ति अलंकार है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के श्लोकों का अध्यापन अगले वीडियो में करवाया जाएगा। यदि किसी को कोई शंका हो तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर मुझसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।